वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। दोनों रहनुमाओं ने सियासत में इल्जाम तराशी खत्म करने और मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। सैलाब और खारजा पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया। एक बार फिर झूठा साबित ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा के इल्जामात को बेबुनियाद और हद तक इज्जत करार दिया। राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदालती अखराजात की मद में 3 लाख पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। जज ने कहा कि इसका ताल्लुक ISI या फौज से नहीं, सिर्फ 2 अफराद के दरमियान है। आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले। आज़ादी इजहार की आड़ में किसी की साख मुतासर नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया, आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसला जारी करेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंग बंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्री मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है गजा में हमले रोक दिए। मुआहिदे की मंजूरी के लिए आज वोटिंग होगी, जिसके बाद जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। हमास का कहना है जंग बंदी और इसराइली फौज के इनकला के बाद यरगमालियों और कैदियों का तबादला होगा। इसराइल को कल गजा की आबादियों से निकलना होगा। कैदियों का तबादला पीर को मुतवक्के है। रॉयटर्स के मुताबिक गजा के शुमाली इलाकों में धमाकों के बाद धुआं उठता देखा गया। अल जैतून में आज सुबह भी हमले हुए। 24 घंटे में 10 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मशरक़ वस्ता में देर पाम के क़याम का ये तारीख़ी मौका है। मुज़ाकरात में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की की पुरअज़्म और अनथक कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। हम शराकतदारों, दोस्तों और बरादर ममालिक के रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले मेजर सप्तान हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई में 7 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। सदर जरदारी का कहना था, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज का अंजाम हमेशा इबरतनाक होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, शहीद मेजर सप्तान हैदर जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। जिस तरीके से वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे PTI की अपनी रिजर्वेशन थी। या उन्होंने किरदार अदा किया मीर सादिक और मीर जाफ़र का, या वो करप्ट थे या वो नाअहल थे। अब ये तो PTI के दोस्त हमें बताएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा सोशल मीडिया पर डाल दिया। गवर्नर हाउस नहीं भेजा। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने का ऐलान किया था। गवर्नर को अब तक इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद रवाना हो गए। कहते हैं अली अमीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। नहीं मालूम उन्हें मीर सादिक और मीर जाफर के किरदार पर निकाला गया या करप्शन और नाअहली पर। वो चपड़ासी के अख्तियार भी खुद रखना चाहते थे। तर्जुमान PTI ने दावा किया, गवर्नर हाउस के अमले ने गुज़िश्ता शब इस्तीफा वसूल किया, उस पर दस्तखत भी किए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी से लीगी वफ्द की नवाब शाह में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मामला तय कराने में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और सिंध की आवाम की दिल आजारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जराए के मुताबिक सदर ने कहा, अपने दोस्तों से बोले, सोच समझकर बयानात दिया करें। मैं PP रहनुमाओं को समझाऊंगा, वो भी तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
हम जमहूरियत की खातिर ताउन कर रहे हैं, नहीं चाहते मामलात खराब हों। हुकूमती वफ्द ने यकीन दहानी कराई, अब कोई मुतनाज़ बयान सामने नहीं आएगा। बिलावल भुट्टो ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आसिफ जरदारी से लीगी वफ्द की मुलाकात पर रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। दहशतगर्द नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरूनी ममालिक की एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। कालादम BLA को बैरूनी ममालिक से फंडिंग होती है। कालादम तंजीम के हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज बंगलजई कहते हैं, कालादम तंजीमें झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करती हैं, लोगों को खुद कत्ल करके इल्जाम रियासत पर लगाती हैं। मुल्क दुश्मन नासिर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे और साथी खोए। कबायली सरदार अवाम पर हकीकत अया करने के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब के आला सतह वफ़द की कराची आमद। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से खिताब में कहा, सऊदी सरमायाकारों को यहाँ काम करने की दावत देते हैं। सनती जोन के क़याम से पायदार कारोबारी माहौल पैदा होगा। सिंध और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा, पाकिस्तान पूरे खित्ते में तिजारत का दरवाज़ा है। कराची में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं, मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा सोशल मीडिया पर डाल दिया। गवर्नर हाउस नहीं भेजा। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने का ऐलान किया था। गवर्नर को अब तक इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद रवाना हो गए। कहते हैं अली अमीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, नहीं मालूम उन्हें मीर सादिक और मीर जाफर के किरदार पर निकाला गया या करप्शन और नाअहली पर। वो चपरासी के इख्तियार भी खुद रखना चाहते थे। तर्जुमान PTI ने दावा किया, गवर्नर हाउस के अमले ने गुज़श्ता शब इस्तीफा वसूल किया, इस पर दस्तखत भी किए। और अली अमीन गंडापुर को बानी ने वजीर आला बनाया था, हटाया भी उन्होंने ही है। असद कैसर कहते हैं, पीपल्स पार्टी 2 कश्तियों की सवार है, उनकी नून लीग से कोई लड़ाई नहीं, ये नूरा कुश्ती है, अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रात में मुक्का मार लिया। अगर ये संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। इतवार को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास होगा, अहम और बड़े फैसले किए जाएंगे।